स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं। आज हम आपको इन सभी श्लोकों का आसान और सरल अर्थ समझाने वाले हैं, ताकि आप जीवन में इसका गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। जब अर्जुन करुणा से भरकर आंखों में आंसू लिए दुहकी अवस्था में बैठे थे, तब श्री कृष्ण मधुसूदन ने उनसे कहा। महत्व। यह श्लोक बताता है कि जब मन मोह और ममता से भर जाता है, तब विवेक खो जाता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य निभाते हुए भी भावनाओं से ऊपर उठना आवश्यक है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिक्रमर्जुन। भावार्थ। हे अर्जुन, इस कठिन समय में यह मोह तुम्हारे मन में कैसे आया? यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं इससे स्वर्ग प्राप्त होता है, और यह अपकीर्ति देने वाला है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति धर्मयुद्ध या अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, वह आत्मबल खो देता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हमें दृढ़ रहना चाहिए। श्लोक 3। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। अपने हृदय का दुर्बलता त्याग कर उठो, हे शत्रुनाशक अर्जुन। महत्व। यहाँ श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि जीवन में कमजोरी का कोई स्थान नहीं। आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्यजनों पर कैसे बाण चलाऊं? यहाँ अर्जुन की दुविधा दर्शाई गई है, जब मोह और संबंध के कारण धर्म और कर्तव्य में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीहलोके। ऐसे महान गुरुओं को मारने से तो इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर है। महत्व। यह श्लोक सिखाता है कि जब मन धर्म और करुणा के बीच उलझ जाता है, तब केवल आत्मज्ञान ही सच्चा निर्णय दे सकता है। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। हम नहीं जानते कि युद्ध में विजय हमारी होगी या उनकी, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। यह श्लोक जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है। जब मनुष्य परिणाम की चिंता में फंस जाता है, तो कर्तव्य के मार्ग से डगमगाने लगता है। श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेताः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं दया से भर गया हूँ और धर्म के विषय में भ्रमित हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। यहाँ से अर्जुन शिष्य बनता है। यह क्षण हर साधक के जीवन में आता है, जब वह गुरु के समक्ष समर्पण करता है। यही सच्चे ज्ञान का आरंभ है। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे मेरा यह दुहक दूर हो सके जो इंद्रियों को सुखा रहा है। यह श्लोक बताता है कि जब मनुष्य आत्मिक मार्ग से भटक जाता है, तो संसार का कोई उपाय उसे शांति नहीं दे सकता। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया।
यहाँ मनुष्य की वही स्थिति दर्शाई गई है जब वह कर्तव्य से भागना चाहता है। भगवान का ज्ञान इसी मौन को तोड़ने आता है। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्वुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उदास अर्जुन से बोले। महत्व। भगवान का मुस्कुराना यह दर्शाता है कि जब अज्ञान मनुष्य को भ्रमित करता है तो ईश्वर करुणा से हमें सत्य मार्ग दिखाने आते हैं। श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए और विद्वानों जैसी बातें कर रहा है। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। यह श्लोक आत्मा के अमरत्व की पहली झलक देता है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपा है न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा, और न ही आगे हम कभी नहीं रहेंगे। यहाँ श्री कृष्ण आत्मा के सनातन स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। आत्मा नित्य है, वह काल से परे है। यह ज्ञान भय को नष्ट करता है। श्लोक 13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विचलित नहीं होता। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करता है। जो इसे समझ लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख दुख क्षणिक होते हैं, वे आते जाते रहते हैं, उन्हें सहन करना चाहिए। जीवन में सुख दुख लाभ हानि अस्थायी हैं। जो इन्हें समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्चा साधक है। श्लोक 15। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे श्रेष्ठ पुरुष, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो स्थिर रहता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। यह श्लोक सिखाता है कि समता ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत्य अस्थायी का अस्तित्व नहीं होता और सत्य नित्य का अभाव नहीं होता। यह भेद ज्ञानी लोग जानते हैं। यह श्लोक माया और सत्य का भेद सिखाता है। जो नश्वर है वह माया है और जो शाश्वत है वही आत्मा है। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जान ले कि वह आत्मा अविनाशी है जिससे सारा जगत व्याप्त है, कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। भगवान यहाँ आत्मा की अखंडता का रहस्य खोलते हैं। आत्मा शुद्ध, अमर और अजर है, यही सच्चा मैं है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये शरीर नाशवान हैं, पर आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रिमेय है। इसलिए हे भारत, उठो और युद्ध करो। यह श्लोक प्रेरणा देता है
अपने कर्तव्य को करो, क्योंकि आत्मा नाशवान नहीं, कर्म ही धर्म है। श्लोक 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है वह अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है न मरती है। यह श्लोक बताता है कि हिंसा और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर हैं। आत्मा तो सदा शुद्ध और अछूती रहती है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। वह अजन्मा, नित्य, अविनाशी और प्राचीन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। यह अध्याय का सबसे गूढ़ संदेश देता है, आत्मा सनातन है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्लोक 21। वेदाविनाशिन नित्यं य एनम् व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम। जो यह जानता है कि आत्मा नाशरहित, अजन्मा और अविनाशी है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा की सच्चाई समझ लेता है तब वह किसी भी कार्य को अहंकार से नहीं करता। उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह श्लोक पुनर्जन्म का सुंदर उदाहरण देता है। मृत्यु केवल शरीर परिवर्तन है, आत्मा सदा चलती रहती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना अज्ञान है। श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह श्लोक आत्मा की दिव्यता का वर्णन करता है। आत्मा भौतिक तत्वों से परे है, वह परमात्मा का अंश है, शाश्वत और अजर। श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर्चलोय सनातनः। भावार्थ, यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। वह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। महत्व। भगवान बताते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनीय है। यह ज्ञान हमें भौतिक संसार के मोह से मुक्त करता है और हमें शांति प्रदान करता है। श्लोक 25। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है, इसलिए इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। महत्व। यह श्लोक समझाता है कि आत्मा मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु और दुख से ऊपर उठ जाता है। श्लोक 26। अथ चैन नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वा महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, और यदि तू आत्मा को बार बार जन्म लेने और मरने वाली माने तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है। महत्व। भगवान कहते हैं, चाहे तुम आत्मा को नश्वर ही मानो, फिर भी मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए शोक का कोई स्थान नहीं।
श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए अवश्य घटने वाली बात पर शोक मत करो। महत्व, यह श्लोक जीवन का शाश्वत सत्य बताता है। जन्म और मृत्यु एक निरंतर चक्र हैं। जो इसे स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति पाता है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी जीव जन्म से पहले अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल बीच में कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं। फिर शोक किस बात का? यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन केवल एक क्षणिक प्रदर्शन है। आत्मा सदा रहती है, केवल रूप बदलता है। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसकी बातों को आश्चर्य की तरह सुनता है, पर कोई भी उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। यह श्लोक आत्मा के रहस्य की गहराई को दर्शाता है। आत्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में उसका वर्णन संभव नहीं। श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, शरीर में स्थित आत्मा सदा अवध्य अविनाशी है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक मत कर। यहाँ भगवान कहते हैं आत्मा अमर है, तो फिर शोक भय मोह सब व्यर्थ हैं। यही आत्मज्ञान का आरंभ है। श्लोक 31। श्री भगवानुवाच संक्षिप्तं ज्ञानमिदं त्वयि पठितं मे भर्तर्षभ कर्मयोगश्च हि पांडवे निहितः प्रागेव मेनघ। भगवान कहते हैं, हे पांडव, मैंने संक्षेप में यह ज्ञान तुम्हारे लिए कहा और कर्मयोग भी तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। यह श्लोक कर्मयोग का परिचय देता है। कर्म कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सही समझकर करना चाहिए। श्लोक 32। श्री भगवानुवाच श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् कर्मणामुपरि स्थितम् तस्मात् कर्मफलत्यागं श्रेयो भवति नः पांडव। हे पांडव, ज्ञान से बढ़कर कर्मयोग श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म के फल की इच्छा त्यागना श्रेष्ठ है। यह श्लोक बताता है कि ज्ञान और कर्म का समन्वय सर्वोच्च है। केवल ज्ञान से कर्म नहीं छोड़ा जा सकता और कर्मफल की इच्छा त्यागना मानसिक शांति देता है। श्लोक 33। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह श्लोक भक्ति योग का संदेश देता है। ईश्वर की शरण में आने से जीवन के सारे बंधन टूट जाते हैं। श्लोक 34। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं, इसलिए कर्मफल की इच्छा मत करो और कर्म में आसक्ति मत रखो। यह श्लोक कर्मफल त्याग की गहरी शिक्षा देता है। जीवन में कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मानसिक संतुलन और मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 35।
शरीर यदा नियच्छति नेतः सम्यक् प्रयत्नतः तदा न पश्यति दुःखं न सुखं च तथैव च। जब कोई व्यक्ति शरीर को नियंत्रण में रखकर संयम पूर्वक कर्म करता है तब उसे न सुख की आसक्ति होती है और न दुख की। यह श्लोक संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व बताता है। जीवन में स्थिर मन वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। श्लोक 36 समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियो ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में सम हूँ, न मुझे कोई द्वेष है न प्रियता। जो लोग भक्ति से मुझ में लीन होते हैं उनके प्रति मैं भी लीन हो जाता हूँ। यह श्लोक ईश्वर की सर्वव्यापकता और भक्ति योग का सार बताता है। श्लोक 37 सत्व संशुद्ध मनसो योगयुक्तो मत्पर है सदा वसन शरीरम व्यक्तं च क्रियामान च कर्मणि। सच्चित और शुद्ध मन वाला व्यक्ति जो हमेशा मुझ में लीन रहता है वह शरीर में रहते हुए भी कर्म में संलग्न है। यह श्लोक ज्ञान योग और कर्मयोग का संयोजन सिखाता है। मन शरीर और कर्म में संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 38 योगिना ही कर्माणि लिंगण पंचमा मनोहरम सर्वथा संबुद्धिना योगो भवति निश्रयः। योगी जो कर्म करते हैं उनके लिए कर्म का स्वरूप सुखद और सुंदर होता है। जो योग में लीन हैं उनके लिए यही कर्म मुक्ति का माध्यम बनता है। यह श्लोक बताता है कि योगयुक्त कर्म ही जीवन में स्थिरता और आनंद देता है। श्लोक 39 कर्मयोगिनः संबुद्धयः सर्वत्र समदर्शनाः सर्वकर्म फलत्यागी च मुक्तोय कर्मणि स्थिरः। योग में लीन और संबुद्धि वाले लोग सभी में समान दृष्टि रखते हैं। वे कर्म करते हुए भी उसके फल के लिए आसक्त नहीं रहते। यह श्लोक कर्मफल त्याग की महत्ता और समदृष्टि के महत्व को बताता है। श्लोक 40 सुख दुःख समानत्वं वा विद्याय कर्तुमिच्छति तद्योगमुपास्यास्यन् सदा मोक्ष मार्गे मृतो भवेत्। जो व्यक्ति सुख दुख की समता का पालन करता है और उसी योग को अपनाता है वह मोक्ष मार्ग में अमृतवत होता है। यह श्लोक जीवन में समत्व और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। यही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 41 स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मणि अविप्रवृत्तः सिद्धिं याति नान्यथा। व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करता है और उसी से सिद्धि प्राप्त करता है। अन्य मार्गों से सिद्धि नहीं मिलती। यह श्लोक बताता है कि कर्तव्य पर ध्यान और ईश्वर में समर्पण ही सफलता और मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 42 शरीर माद्य खलु धर्म कर्तव्यमिति मन्यते नरः स्यान्निष्ठः कर्मणि तस्य सिद्धिः स्यात् सर्वकामदाः। मनुष्य अपने शरीर को कर्म के लिए योग्य मानता है। यदि वह अपने कर्तव्य में निष्ठावान है तो वही सभी कामों की सिद्धि देता है। कर्तव्यनिष्ठा जीवन में सबसे बड़ा गुण है। यह व्यक्ति को उद्देश्य और सफलता दोनों प्रदान करता है। श्लोक 43 नैव तस्य कार्यं न कर्म न विशेषः कुतः सुखम समत्वं योग उच्यते सुख संगम व दुःख संगम। जो व्यक्ति अपने कर्म को केवल कर्तव्य के रूप में करता है उसे न सुख के लिए कर्म करना चाहिए और न दुःख से डरकर। यही समत्व योग है।
यह श्लोक समता और योग का सार बताता है। कर्म करते समय भावनाओं और आसक्ति को दूर रखना चाहिए। श्लोक 44। कर्मण्यभिप्रवर्तन्ते सिद्धि प्राप्नोति मानवः न हि तस्य कर्मफलस्य संबंधो नास्ति किंचन। व्यक्ति केवल कर्म में लीन होकर सिद्धि प्राप्त करता है और कर्मफल से उसका कोई संबंध नहीं होता। यह श्लोक कर्मफल त्याग का संदेश देता है। फल की चिंता न करने से मानसिक शांति मिलती है। श्लोक 45। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सर्वत्र संबुद्धयः नेत कुरु कर्म त्वं कर्मेण संसिद्धिं। योग में लीन व्यक्ति अपने कर्म करता है, सभी में समान दृष्टि रखता है और अपने कर्म से सिद्धि प्राप्त करता है। यह श्लोक कर्म और योग का समन्वय बताता है। कर्म करते समय मन को स्थिर रखना और फल की चिंता न करना। श्लोक 46। योगयुक्तो विशुद्धात्मा सर्वत्र समदर्शिनः सुखं वा दुःखं वा योगिनः सर्वत्र समदर्शिनः। योगयुक्त और शुद्धात्मा व्यक्ति सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है। यह श्लोक बताता है कि समत्व ही योग का वास्तविक स्वरूप। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुवः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्मफल की इच्छा मत कर और कर्म में आसक्ति मत रख। यह श्लोक कर्मयोग का मूल मंत्र है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, योग में लीन होकर कर्म करो, संग आसक्ति छोड़ दो, सफलता और असफलता में समान रहो। यही योग है। यह श्लोक संतुलित दृष्टि और कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है। श्लोक 49। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीरः समाचर। जो व्यक्ति दुख में न घबराए, सुख में न आसक्त हो, जिसने राग भय और क्रोध को त्याग दिया है, वही स्थिर और बुद्धिमान है। यह श्लोक भावनाओं पर नियंत्रण और स्थिर चित्त रहने का मार्ग दिखाता है। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करता है, वह अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, योग के लिए कर्म में निपुण बनो। यह श्लोक कर्मयोग का सार बताता है। बुद्धिमान होकर कर्म करने से मोक्ष और कौशल दोनों प्राप्त होते हैं। श्लोक 51। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गत्वा निबोध में संप्रेक्ष्यसि ज्ञान शाश्वतम। जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम से मुक्त हो जाएगी, तब तू मेरी स्थायी और शाश्वत शिक्षा को समझेगा। यह श्लोक ज्ञान के महत्व और मोह से मुक्ति की आवश्यकता को बताता है। केवल स्पष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति ही आत्मा और धर्म का वास्तविक ज्ञान समझ सकता है। श्लोक 52। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करता है, वह अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, योग के लिए कर्म में निपुण बनो। यह श्लोक कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है। बुद्धिमान होकर कर्म करने से मोक्ष और कौशल दोनों प्राप्त होते हैं।
श्लोक 53। शरीरवाचे भूतानि अहंकारं तथा प्रजाः तस्मात् सर्वाणि भूतानि मामात्मविनिबोधत। सभी जीव और प्राणी केवल शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं, इसलिए हे अर्जुन, उन्हें आत्मा के रूप में जानो। यह श्लोक आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट करता है। आत्मज्ञान ही जीवन के भ्रम को दूर करता है। श्लोक 54। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। व्यक्ति को स्वयं को उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना। आत्मा ही अपनी मित्र और शत्रु दोनों है। यह श्लोक आत्मशक्ति और आत्मसंयम का संदेश देता है। खुद पर नियंत्रण ही सच्ची मुक्ति की कुंजी है। श्लोक 55। व्यास्यते कर्म ही कर्मणा सत्वयुक्त महाबल अकर्मफल त्यागी सर्वभूत हिते रतः। सही ज्ञान और सत्वयुक्त कर्म से व्यक्ति अपने कर्तव्य में निपुण होता है और मैं कर्मफल त्यागी होकर सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहता हूँ। यह श्लोक कर्तव्य, सत्व और निःस्वार्थ कर्म का संदेश देता है। श्लोक 56। अहंकारं बलं क्रोधं मोह क्षयं च भारत निरोध्यात्मन्येवात्मानं सुखं विन्दति मांसवत। हे भारत, अहंकार, बल, क्रोध और मोह को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने भीतर सुख प्राप्त करता है। यह श्लोक मानसिक अनुशासन और आत्मसंयम की महत्ता को स्पष्ट करता है। श्लोक 57। धीरः सर्वदुर्गुणेषु वितराग भयक्रियः सर्वेषु च संबुद्धियः सत्य प्राप्नोति ज्ञानवान। जो व्यक्ति सभी दुर्गुणों में धीर रहता है, राग, भय और क्रोध से मुक्त है और सभी में समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक समत्व और स्थिर बुद्धि की महत्ता को समझाता है। श्लोक 58। यथा निरुद्धोसी गति तथा कर्म करोर्जुन सर्वधर्मान् स्मृत्यज सर्वकर्म फलत्यागी भव। जैसे तुम्हारी दृष्टि स्थिर है, वैसे ही कर्म करो। सभी धर्मों को त्याग कर कर्मफल त्यागी बनो। यह श्लोक कर्मयोग का मार्गदर्शन करता है, स्थिर मन और निष्काम कर्म। श्लोक 59। सुखं वा दुःखं वा समय भूयादात्मा निरामयः सर्वकर्म फलत्यागी च योगिनामर्थः सदा भव। जो व्यक्ति सुख और दुःख में समान रहता है, वह आत्मा की शांति पाता है और कर्मफल त्यागी योगी कहलाता है। यह श्लोक संतुलन, मानसिक स्थिरता और योग का सार बताता है। श्लोक 60। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवधि कर्म संयम्य योगो भवति चान्यथा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से त्यागता है, उसके लिए सुख नियंत्रित हो जाता है। यह श्लोक संतुलन, यही योग का मार्ग है और योग का सार बताता है। यह श्लोक योग और कर्मयोग का सारांश प्रस्तुत करता है। मानसिक नियंत्रण और कर्मफल त्याग से जीवन में स्थिरता और सुख प्राप्त होता है। कर्म संयम्य योगो भवति चान्यथा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से त्यागता है, उसके लिए सुख नियंत्रित हो जाता है। न लिप्यतेन्यथा। यही योग का मार्ग है। जो योगी किसी हिंसक उद्देश्य के बिना योग और कर्मयोग का सारांश प्रस्तुत करता है, वह किसी भी प्रकार से दोषी नहीं होता। त्याग से जीवन में स्थिरता और निष्काम कर्म की महत्ता बताता है। श्लोक 61 का उद्देश्य केवल कर्तव्य होना चाहिए, फल की लालसा नहीं। त्यक्त्वा कर्मफल त्यागी। 62। योगी कर्म कर्माणि न लिप्यतेन्यथा धनंजय। जो योगी किसी हिंसक उद्देश्य के बिना कर्म करता है, योग और फल की इच्छा त्यागता है, धनंजय, वह किसी भी प्रकार से लीन होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़ दो। यह श्लोक निष्काम कर्म की महत्ता में समान रहो। यही योग है। उद्देश्य केवल कर्तव्य होना चाहिए। यह श्लोक कर्मयोग और समत्व का मूल मंत्र प्रस्तुत करता है। श्लोक 62।
श्लोक योगस्थः कुरु कर्माणि दुःखेष्वनुद्विग्नं संगं त्यक्त्वा धनंजय सुखेषु विक्तस्पृहः सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भय क्रोधः समत्वं समाचरे। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, योग में लीन होकर कर्म नहीं करता और राग छोड़ दो, क्रोध से मुक्त रहता है, सफलता और असफलता में समान रहो। यही योग है। भावनाओं पर नियंत्रण और स्थिर श्लोक कर्मयोग और समत्व का मूल मंत्र प्रस्तुत करता है। 64 बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा सुखेषु विक्तस्पृहः योगः कर्मसु कौशलम् वितराग भय क्रोधः। बुद्धि से कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, में विचलित नहीं होता, इसलिए अर्जुन आसक्त नहीं होता और राग कर्म में क्रोध से मुक्त रहता है। यह श्लोक कर्मयोग और बुद्धि संपन्न कर्म का सार बताता है। यह श्लोक भावनाओं पर नियंत्रण और स्थिर चित्त योग का मार्ग बताता है। मोह क्षयं च भारत 64 निरोध्यात्मन्येवात्मानः जहाति सुखं विन्दति सुकृत दुष्कृते। अहंकार, बल, क्रोध और मोह को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने कर्म सुख प्राप्त करता है। बुद्धि से कर्म करने वाला आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन का संदेश देता है। श्लोक 66 इसलिए अर्जुन धीरः सर्वदुर्गुणेषु कर्म में निपुण बनो वितराग भय क्रिया। यह श्लोक कर्मयोग और बुद्धि संपन्न कर्म का सार बताता है। सत्य प्राप्नोति ज्ञानवान। श्लोक 65 जो व्यक्ति सभी दुर्गुणों में धीर रहता है, राग भय और क्रोध से मुक्त है और सभी में समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। विन्दति मानसवत। यह श्लोक समबल और स्थिर बुद्धि का संदेश देता है। व्यक्ति अपने भीतर सुख प्राप्त करता है। यथा निरुद्धोषी आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन का संदेश देता है। सर्वधर्मान् स्मृत्यज। श्लोक 65 सर्वकर्म फलत्यागी भव बलं क्रोधः। जैसे तुम्हारी मोह क्षयं च भारत वैसे ही कर्म निरोध्यात्मन्येवात्मानः। सभी धर्मों को त्याग कर सुखं विन्दति त्यागी बनो। अहंकार, श्लोक निष्काम कर्मों को नियंत्रित करके व्यक्ति अपने भीतर सुख प्राप्त करता है। श्लोक 68 यह श्लोक आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन का संदेश देता है। रामयः श्लोक 66 त्यागी च धीरः सर्वदुर्गुणेषु सदा भव वितराग भय। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वह आत्मा की शांति प्राप्त है ज्ञान और कर्मफल त्यागी योगी। जो व्यक्ति सभी दुर्गुणों में धीर रहता है, यह श्लोक संतुलन और मानसिक स्थिरता और योग सभी में समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सर्वकर्माणि समत्व और स्थिर बुद्धि का संदेश देता है। नवधि कर्म संयमे योगो भवति चान्यथा। यथा निरुद्धोषी व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से त्यागता है, उसके लिए सर्वधर्म नियंत्रित हो जाता है। सर्वकर्म फल योग का मार्ग है। जैसे तुम्हारी दृष्टि यह श्लोक मानसिक नियंत्रण और कर्मफल त्याग के महत्व धर्मों को त्याग कर कर्मफल त्यागी बनो। श्लोक 70 यह श्लोक निष्काम कर्म और स्थिर चित्त का मार्ग बताता है। अभ्यासेन। श्लोक 68 वैराग्येन च गृह्यते सुखं वा दुःखं वा महाबाहो भूयादात्मा अशांत और नियंत्रित नहीं होता। सर्वकर्म फल त्यागी च परंतु अभ्यास योगिनामर्थः सदा संयम से इसे नियंत्रित जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, यह श्लोक वह आत्मा की शांति पाता है और कर्मफल त्यागी योगी कहलाता है। यह श्लोक संतुलन, मानसिक स्थिरता और योग ही कर्म बताता है। सिद्धि प्राप्नोति मानवः न हि तस्य कर्मफलस्य संबंधो नास्ति किंचन। व्यक्ति केवल कर्म में लीन होकर सिद्धि प्राप्त करता है, कर्मफल से उसका कोई संबंध नहीं। यह श्लोक कर्मफल त्याग और निष्काम कर्म का महत्व बताता है। श्लोक 72 इत्यष्टादश श्लोकार्थः सारः सांख्य योगवित् कर्मयोगेन च योगिनः मोक्षमार्गे मृतो भवेत्। इस प्रकार 72 श्लोकों में संक्षेप में सांख्य और कर्मयोग का ज्ञान दिया गया। जो योगी कर्मयोग का पालन करता है, वह मोक्ष मार्ग में अमृतवत बनता है। अध्याय 2 का समग्र सार यही है। सांख्य योग और कर्मयोग के माध्यम से स्थिर बुद्धि, समत्व और मोक्ष प्राप्त होता है।
श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह सिखाता है कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर केवल क्षणिक है। इसलिए मृत्यु से भय या शोक करना व्यर्थ है। जीवन में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म करते समय उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही निष्काम कर्मयोग है। इस अध्याय में सुख और दुख, लाभ और हानि में समान दृष्टि रखने का महत्व बताया गया है, जिससे मन स्थिर और संतुलित रहता है। साथ ही ज्ञान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और धर्म का वास्तविक समझ पाता है। राग, द्वेष, क्रोध और मोह से मुक्त रहकर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित करना भी सिखाया गया है। कुल मिलाकर अध्याय 2 यह संदेश देता है कि कर्म, ज्ञान और योग का संतुलन जीवन में स्थिर बुद्धि, आंतरिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको हमारा अध्याय 2 सांख्य योग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए अध्याय 3 कर्म योग लेकर बहुत जल्द लौटेंगे, इसलिए जुड़े रहें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री कृष्णा।